आतंक का सहारा लेती है, चाहे वो वामपंथ हो, चाहे वो इस्लाम हो, या किसी समय क्रिश्चियनिटी हो, ये सारी विचारधाराएं इस कसौटी पर त्याज्य हैं। हाँ जी, एडम सीकर, ओ यस्सू दिए कुतिये, ओ यस्सू दिए कुतिये, जवाब देना। और जो तुझसे इस्लाम के खिलाफ काम करा रहा है वो तेरी विचारधारा को खत्म करने की बात भी कर रहा है। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? जिस वक्त तुम मुसलमानों को हटाने की बात करते हो, कभी अपना सोचा है तुम्हारे साथ क्या होगा? यही एडम है जिसको कभी समीर गालियां देकर ये बोला कर रहा है। देखें सही जरा। भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी, ये तो गालियां थी। माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी, ये तो गालियां थी। छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा, ये भी गालियां। सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल, देख कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन। जी सुन लिया आपने? बात यहीं पर होती या एक बंदे की, भाई ये वही हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। और आपके हिंदू क्या कहा करते थे, जरा ये भी सुन लें। ऑडियंस को ये भी बता दें, और शायद आपको भी ये पहली बार सुन करके हैरानी होगी कि 6 of the female moderators of all these channels, including Adam Bhai and Sahil Bhai, they have already agreed to convert to Christianity on their server. Get busy. Let's get busy. हाँ, हमारे पास जितने लोग हैं, we all know कि एडम सीकर के सर्वर पे वेरिफिकेशन इज वेरी टफ, एंड जैसे कि आपने बताया, पीपल कम एंड एन एडमिन कम्स एंड दे आस्क यू अ लॉट ऑफ टफ क्वेश्चंस। और अभी जहां तक मुझे पता है कि एडम साहब ने अपने सर्वर पे भेड़ों को अलग अलग बाड़ों में बांध दिया है, हिंदू भेड़ों को अलग, बिलीवर्स को अलग। I was so shocked about that. It was like, isn't it kind of like a segregation? Yes, it is modern day Jim Crow. It was so weird. It is like, you know, हमें servers के members जहाँ दिखते हैं, who is the moderator, who is the owner and all, right? वहाँ पे it was like divided into agnostic, atheist, Hindus and all. I was shocked. ये शॉक का मामला है, बट अनफॉर्चुनेटली सुकून जी, मैं आपको बता दूं, हमें इससे कोई शॉक नहीं लगा, बिकॉज आई हैड प्रेडिक्टेड दिस अबाउट 2 months अगो। क्योंकि एडम साहब जो हैं वो गरेड़िए हैं यीशु के, और उनका ये फर्ज बनता है कि वो जो ना मानने वाले अनबिलीवर्स हैं, जिनको कि हिंदूज कहते हैं, उनको सेग्रीगेट करें। हम ऑडियंस को ये भी बता दें, और शायद आपको भी ये पहली बार सुन करके हैरानी होगी कि 6 of the female moderators of all these channels, including Adam Bhai and Sahil Bhai, they have already agreed to convert to Christianity on their server. और ये जो कल होने वाला है। What? या कल आपको इनकी लाइव वीडियो स्ट्रीम लगना सुट दे देगा, क्लिपिंग, जहां पे ये फीमेल मॉडरेटर्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रही हैं। ओह माय गॉड। जी जनाब, सुन लिया आपने? ये वही चूतड़वेदी है जो हाथ जोड़कर विनती करता था कि मदद कर दीजिए, फिर मदद करता है, विनती करता है मदद छोड़ दीजिए, फिर विनती कर रहा है कि जिसने मदद करनी है मेरे माध्यम से करें। कभी सोचा है? ओ कभी सोचा है? कहता है जी मेरे माध्यम से करें। तो मैं दल्ला किस लिए कह रहा था? ओ दल्ले, तो मैं इनको दल्ला किसी वजह से कह रहा था।
ये कहते हैं डायरेक्ट इनको मदद ना कीजिए, मदद करनी होगी तो हम बताएंगे आपको, हम हैं, हमें दीजिए, हम बताएंगे। समझ आ गई गेम? तो ये 5-6 नुक्ते थे जिनको आपने समझना था। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। समीर साहब ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट की पोल खोल दी मेरे पास आकर और बताया कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर एक्स मुस्लिम्स ऐसे हैं कि जिनको कख कंडा भी नहीं आता, नॉर्मल मुस्लिम उनको पेल जाएगा। तो मैं जनाब विनती करता हूं क्यूट गर्ल से, नाम लो ना जरा, अब नाम लो ना, अगर सच है तो नाम लो ना। हाँ, या तब लेना है जब दूसरी बार ठुकाई के बाद खून आएगा तो आवाज़े हक पे आएगा, उस वक्त नाम लेना है। सुन लें, आप खुद सुन लें। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम भी हैं जो नाम जिनके एक्स मुस्लिम हैं, बात जो कर रहे हैं ठीक है, दूसरे का टॉपिक कंटेंट देखते हैं, बनाते हैं। अगर उनसे मैं आज मुस्लिम बन के बात करूं तो भाई एक टॉपिक को डिफेंड नहीं कर सकते वो अपने, इतनी भी नॉलेज नहीं है उनको। और मैंने ये किया है, मैंने ये किया है चंद एक्स मुस्लिम के साथ पास जाकर के मैंने मुस्लिम बनकर के बातचीत की है। तो वहां बातचीत करके मैंने ये देखा है कि उन लोगों को अपने टॉपिक की बेसिक नॉलेज नहीं पता। फिर मैंने उनको बाद में बोला है कि भाई तुमको अगर टॉपिक पे बात करना है तो पहले कंप्लीट रिसर्च करो, कंप्लीट रेफरेंस लो, फिर बात करो। ऐसे तो तुमको कोई भी मुस्लिम आकर के पेल जाएगा, तुम तो एक आम मुसलमान को भी जवाब नहीं दे सकते। तो ये चीजें हैं। हाँ जी, ऐसे तो तुमको कोई भी मुसलमान आके पेल जाएगा। तो समीर की पिलाई जिसने देखनी है, ये खुद तो बड़ा चैंपियन बन रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि जनाब ओए होए होए ऐसे एक्स मुस्लिम हैं जिन्होंने अपना नाम एक्स मुस्लिम रखा हुआ है, आता जाता कुछ भी नहीं है, कोई भी मुसलमान उनको जाकर पेल देगा। तो समीर की पिलाई अगर इसी तरह ही किसी ने देखनी है, आवाज़े हक ऑफिशियल पर लाइव स्ट्रीम में जाएं और वहां जाकर आपने टाइटल लिख दें, समीर एक्स मुस्लिम समीर वर्सेस आमिर हक प्री डिबेट डिस्कशन। टाइटल पे लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन। 2.5 घंटे की गुफ्तगू है, जाकर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पिलाई को इसी तरीके से लेटेस्ट वर्जन में सनातनी होने के बाद देखना है, अली रजा खुरम भाई के इस्लामिक वेकनिंग चैनल के ऊपर पड़ी है समीर वर्सेस अली रजा खुरम भाई, या मेरा भी लोगो लगा होगा जी, हिंदुइज्म सीखते हैं। चलो जी, हिंदुइज्म खतरे में। समीर ने वहां पर दिफा किया, आपको पता चल जाएगा कि कितना दूध था और कितना पानी और कितना मूतर, क्योंकि सनातन धर्म भी तो बीच में साथ लेकर चलना है ना, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए ये याद रखें, ये इन तिलों में तेल तूल कोई भी नहीं है। अब आपने एक चीज समझनी है, मैंने आपको सारी सैर करवाई, सारी चीजें बताई, दोनों पक्ष सामने रखे, लिंक अभी मैं ओपन करने लगा हूं सनातनियों के लिए, और हमारा उनसे सवाल होगा, ये डैडी जो इतना कूल है, इस सनातनियों को इतना फूल क्यों समझ रहा है? इस डैडी ने कूल बनने के चक्कर में सनातनियों को फूल बना दिया। सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट और अपनी प्राइवेट जिंदगी को बचाने के लिए, जिसको समीर खोलने लगा था, इस बंदे ने दोबारा आपके सामने उस धोखेबाज को बिठा दिया। 1 साल तक वीडियो ऑडियो जिसके पास थी, ये बंदा मुंह बंद करके गुंगी वैश्या की तरह बिस्तर पर पड़ा रहा, नहीं बोला। ये अब बोला और साथ ही कल्टी मार गया जब समीर मेरे पास से होके गया। तो ये याद रखें। अच्छा, समीर जाके एक और बात भी कर रहा था। समीर जाके कहता, जी मेरा जो काम था, मेरा मकसद था, पूरा हो गया। हाँ, तेरा मकसद था एक्स मुस्लिम मूवमेंट में दोबारा घुस के लूटना, वो तेरा मकसद तो पूरा हो गया, वो तो तेरी बात ठीक है। जो मेरा मकसद था वो भी पूरा हुआ। तुझे क्या लगता है मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद था दोगलापंथी इस पूरी की पूरी मूवमेंट की पब्लिक को दिखाना कि तू यहां आकर क्या बक कर गया है और वहां क्या कर रहा है, तू यहां क्या सच उगल कर गया है और वहां क्या ड्रामे कर रहा है, और उन लोगों के अंदर भी बैठे हुए उस खौफ और डर और रौब को दिखाना जो अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमिन का काफिरों के दिलों में अल्लाह की जात ने डाला है। ये भी तो पब्लिक देखे ना। ये सारे गुनाह धुल गए हैं और सिर्फ एक गुनाह सबसे ऊपर रह गया है कि आमिर हक के पास तो क्यों गया था। हाँ, और तू बोल के गया यहां कि मूवमेंट कुछ भी नहीं है, सब झोल है।
तू मेरा काम, तू हमारे लोगों का काम करके गया है, तुझे किसने कहा है? तू अपना काम ये जरूर करके गया कि तूने अपना पिछवाड़ा बचाकर दोबारा पैसे लेने शुरू करेगा। हाँ, ये काम तेरा जरूर हुआ है। अब वो तो सनातनियों को फैसला करना है ना, उन्होंने दोबारा आंखों देखकर गोबर खाना है तो वो खाते रहेंगे, उनका नसीब है। यहां मैं एक कमेंट आपको दिखाना चाहता हूं तुफैल चतुर्वेदी का। आपको याद होगा तुफैल चतुर्वेदी ने समीर के ऊपर जब उसका जनाब आंदोलन किया और उस पर मोर्चा कसा तो लोगों ने 4-6 सुनाई चतुर्वेदी को। उन्होंने कहा कि वो तो आप अपना गोत्र और अपना नाम और अपना कुल दे चुके हुए हैं, तो ये ड्रामे आप क्यों कर रहे हैं? समीर तो आपको दादा दादा कहता है। तो उसके जवाब में अपना तुफैल चतुर्वेदी ने एक कमेंट किया जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये चंद हफ्ते पहले ये कमेंट किया गया और जिस वक्त इसने कमेंट किया था उसके 38 मिनट बाद ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, याद रखें। ये कमेंट कर रहा था, इसका प्रोग्राम आया था, लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैंने कर लिया। ऊपर देखें, वो कहता है समीर हैज पब्लिकली सेड दैट यू गेव हिज नेम हिज गोता टू हिम, प्लीज चेक आउट द ट्रुथ। So you have given his गोत्र to him, please check out the truth। वो कह रहा है कि समीर को गोत्र आपने दिया था, वो तो पब्लिकली कह रहा है। तो चतुर्वेदी क्या कहता है? चतुर्वेदी कहता है झूठ बोल रहा है। कौन? समीर। मैं उसकी शुद्धि में नहीं था, वैसे भी उसकी शुद्धि आर्य समाज में हुई थी। गोत्रदान हिंदू महासभा की व्यवस्था है, आर्य समाज हिंदू नहीं आर्य बनाता है। ये देखें जी, आर्य समाज हिंदू नहीं, यानी जिसको आम भाषा में सनातन कहते हैं, आर्य समाज हिंदू नहीं यानी कि सनातन नहीं, आर्य बनाता है। तो आर्य समाज हिंदू नहीं है, सनातन नहीं है। ये देखो जी, चतुर्वेदी आर्य समाज को हिंदुओं और सनातनियों से बाहर फेंक दिया। तो आर्य समाज हिंदू नहीं आर्य बनाता है, वह जाति व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करता। सो मेरा जाति नाम लगाने से उसे, किसे? समीर को कुछ लाभ दिखा होगा, कोई फायदा दिखा होगा। तो यही हम कह रहे हैं चतुर्वेदी साहब कि समीर को पहले निकालने में और अब दोबारा वापस लेने में, दोनों समय पर, दोनों निर्णयों में आपको अपना निजी लाभ दिखा है, तभी आपने चतुर्वेदी साहब उसको दोबारा स्वीकार किया है। तो यहां आपने ये आज की हमारी गुफ्तगू समाप्त होती है। जो पूरे का पूरा क्रक्स है वो मैं आपके सामने रखकर फिर अली भाई की तरफ चलूंगा और मीनवाइल मैं लिंक पब्लिक कर दूंगा। कैसे रंग बदलकर समीर पर जब प्रेशर पड़ा चारों तरफ से अपनी गंदी हरकतों की वजह से, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसने तुरुप का पता खेला। ये पिछले प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और कैसे फिर मेरे पास आने के बाद उसको लोग डर गए, उन्होंने कहा ये तो राज खोल देगा, ये तो हर चीज खोल रहा है, सच उगल रहा है। वापस उसको ले गए। वापस लेने के बाद कैसे सनातनियों को सिर्फ ये चीज याद करवाई गई कि ये आमिर हक के पास गया था इसलिए इसको क्षमा कर दीजिए। लड़कियों का सारा मामला लपेट दिया। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो रह गया, वो देखना। उस पूरी स्ट्रीम में तुफैल चतुर्वेदी ने एक बार भी लड़कियों के पैसे के और पर्सनल चरित्र के ऊपर एक प्रश्न नहीं पूछा। ये दोबारा सुने, सनातनी गौर से सुने। 1 घंटे की स्ट्रीम में तुफैल चतुर्वेदी ने ना समीर के निजी चरित्र के बारे में कोई प्रश्न पूछा, जो आरोप लगे थे दारू मारू ये वो, अभद्र भाषा, जो इल्जाम ये लगाता रहा। नंबर 2, ना लड़कियों के शोषण के बारे में कोई सवाल पूछा। नंबर 3, ना पैसों की हेर फेर के बारे में कोई सवाल पूछा। पूछा तो सिर्फ ये पूछा कि आमिर हक के पास क्यों गए थे। आय हाय, इतना बड़ा हो गया आमिर हक, इतना बड़ा हो गया तुम्हारे लिए, हैं? तो दीदी भी दे दो फिर। हाँ, अगर इतना बड़ा करना है तो दीदी के बगैर तो मैं अकेला हो जाऊंगा ना। दीदी दो अपनी, कोई दीदी, कोई भी दो, दिया दे दो या थुकला दे दो या मोना डार्लिंग, कोई भी है, दीदी मुझे मंजूर है, बस टिक्के वाली चाहिए। हाँ, तो दीदी भी मुझे दे दो अगर मुझे इतना बड़ा बनाना है तो सवाल ये है, एक बार भी नहीं पूछा। लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए, शोर डाल दिया। और लोगों ने कहा
ओ बदबख्ता चूतड़वे दिया, ओ दल्ले उन्हें पूछा, ओ दल्ले ये तू इससे कह रहा है आमिर हक के चैनल पे क्यों गया? समस्याएं तो दूसरी भी हैं, उनका समाधान कौन करेगा? चूतड़ वेदी को लग गए चूतड़। उसने फटाफट जनाब कमेंट दिखाकर कहा, ये कुछ कमेंट सख्त आ रहे हैं, लेने ही पड़ेंगे। बेटा इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। मम्मी पकड़ के ना टुई आपकी सीधी करती है डॉक्टर के सामने, उस पर डॉक्टर अपना मोटा इंजेक्शन ठोकता ही ठोकता है। तो इस समय मम्मी हमारे दर्शक हैं और डॉक्टर मैं हूं और पिछवाड़ा आपका आ गया है, तो इंजेक्शन तो बेटा लगेगा, चाहे ची करो चाहे पी करो, ये लगेगा। तो कमेंट में आ गया, उसको बोलना पड़ा। अब सोचो जरा सनातनियों, दिमाग खोलो, सोचो जरा 1 मिनट के लिए। कमेंट आया कि जी वो लड़कियों के साथ जो शोषण किया है, क्या समीर उनसे क्षमा मांगेगा? ये कमेंट आया। तो चूतड़ वेदी ने उसके आगे कर दिया, उसने कहा जवाब दे। समीर पता है कहता है, ये सब आरोप हैं, कोई भी चीज नहीं है, मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूं, पर यह थुकला, उसको थुक लगा रहा हूं आजकल, जब थुक खुश्क हो जाएगी उसके बाद ठोक दूंगा और मैं उसी से ही विवाह करूंगा और सारा समवन स्पेशल वो मेरी है, थुकला जी। ये बोला। तो चूतड़ वेदी आगे से पता कहता है, हाँ चले ठीक है, बात तो सही है। हाँ 1 साल से ऑडियोज वीडियोज तेरे पास थी, ये जवाब तब नहीं समझ आया। समीर अपने चैनल से यही सफाई देता रहा, मुझ पर झूठे आरोप हैं, आक्षेप हैं, मैंने ऐसे किया। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, वो मैंने तीर घुसेड़ के, जब मेरे चैनल से वो होकर गया मेरा तीर लेकर, तो सबको सर्टिफिकेट मिल गया, तब सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, समीर सच बोल रहा है, ठीक कह रहा है जी, झूठे आरोप लगे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये झूठे आक्षेप थे। हाँ जी, जरा सुने, ये झूठे आक्षेप थे। हेडफोन लगा लें जरा। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नंद खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर, दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। Whatever you are, समझ गए होंगे, जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500 400 100 200 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। चौथ के बच्चे साले अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाली की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। धर्म योद्धा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500 400 100 200 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। जी क्या कहिएगा जनाब अली भाई, क्या ही कहिएगा। मैंने निकाल दिया। डैडी कूल सनातनी फूल सर, ओवर टू यू जनाब अली भाई, आपका तबसरा। और मीनवाइल मैं लिंक जो है पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आप करते रहे बात। बहुत बेहतरीन अंदाज से आपने इनकी पोल पट्टी खोली है, पहले भी खोलते रहे, लेकिन बात यह है कि ये इस हद तक फूल हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि करें क्या। आप बात कर रहे थे कि इसके पास 1 साल से वीडियोज या ऑडियोज थी। ये व्यापारी है आमिर भाई, इसके सामने वीडियो नहीं, इसके सामने लाइव भी सारा कुछ होता रहा होगा और ये लाइव करते रहे।
ये लाइव ये फंक्शन, ये सारे कुछ, ये टकुल वेदी जो है, ये भुआ ये करता रहा ये काम समीर के साथ मिलके, ये शराब पीता रहा है, पिलाता रहा है, ये तो पब्लिक के सामने दोनों तरफ से बातें आ गई कि जी बिल्कुल ये काम तो ये करते रहे। उससे अगली बातों के ऊपर फुल स्टॉप था। ये वीडियोस या ऑडियोस ये टकुल वेदी के लिए कोई नई चीज है ही नहीं, ये तो मामूल का उसका काम है, सनातनी लड़कियों को सप्लाई करना। ये इस हद तक बेशरम और गिरा हुआ आदमी, इसकी ऑडियोज मौजूद हैं, वो सारी चीजें तो मौजूद हैं। बाकी सनातनी भाइयों बिल्कुल ये आपको मिल मिला के सारे जो हैं आपको फूल बना रहे हैं और आप बन चुके हैं। मैं तो हैरान हूं कि मूर्खता की भी कोई हद होती है। सनातनी भाइयों को ये समझ नहीं आ रही कि सनातन के ऊपर कब बात करेंगे। सनातनी पुत्र इनके कहाँ गए? माओ ने वो बच्चे जन्ने छोड़ दिए। अगर यही रह गया है, ये टकुल वेदी रह गया है जो सनातन के ऊपर बात करने का अहल नहीं है, आर्य समाजियों को कह रहा है ये फलां ढींग है, मुख्तलिफ किताबों के ऊपर इसकी राय सुने, जो सनातन की किताबें हैं उसका इसको पता कोई नहीं है, वेद इसने पढ़े हुए कोई नहीं है, जस्ट इधर से पकड़ के नाम लगा के चतुर्वेदी आपके सामने रख देता। तो कभी बात की है इसने? करे ना, ये इस चीज का दावा करे कि भाई सनातन धर्म जो है या वैदिक धर्म जो है, अकेली वेद भी बात कर ले कि आओ भाई वेद के ऊपर जिसको आपत्ति है हम दूर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चतुर्वेदी है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि मानवता किसे कहते हैं, तो फिर हम इसको ठीक तरीके से खुडे लाइन लगाएं और इसको टीका लगाएं। तो लेकिन वो भी बात कोई नहीं है। तो दरअसल ये इन्होंने जो ढंढोरा पीटा हुआ है, ये इनकी अपनी शिकस्त का ढंढोरा है कि आप सनातन को तो कहीं पर पेश ही नहीं कर रहे। कहीं पर भी इन्होंने कहीं पर सनातन को पेश किया हो कि भाई सिर्फ सनातन धर्म है, इसके अंदर मानवता नाम की चीज मौजूद है, आइए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ये हमारे स्क्रिप्चर हैं, आओ इसमें से किसी को कोई आपत्ति कोई परेशानी है तो आपके साथ हम बयान कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी आमिर भाई ने बेहतरीन अंदाज से तमाम चीजें आपके सामने पेश कर दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मजीद इसके ऊपर कोई बात करने के लायक रह गई है। सारी चीजें आपके सामने हैं, फैसला आपको करना है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जजाकल्ला अली भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक सनातनी भाई जुड़े हैं, इससे पहले कि इनसे बात हो लिंक पब्लिक कर दिया गया दोस्तों। सिर्फ सनातनी दोस्तों को या नॉन मुस्लिम्स को या इस्लामोफोब्स को मौका दिया जाएगा। प्लीज जगह छोड़ दें। आर्यन भाई हमारे साथ हैं, उनसे सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। आर्यन भाई आपका स्वागत है, क्या कहिएगा? जी जनाब। आर्यन भाई माइक म्यूट है प्यारे भाई। हेलो जी जी प्यारे भाई। जी जी, जय श्री राम। जी जी आदाब प्यारे भाई, वेलकम जी। सर आपने आज की गुफ्तगू सुनी, डैडी कूल सनातनी फूल, आप किस कैटेगरी के अंदर हैं? कूल हैं, फूल हैं, क्या मामला है? मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा सर, इस पर क्या कहेंगे आज? उस पर क्या कहूंगा, वो तो आप अकेले बैठे हो ना, इसीलिए तो आपको बुलाया ना सर। आप बोले जो आपका मन है, आप बोले आप इस विषय पर क्या समझते हैं जो चल रहा है? जी इस विषय पे तो मैं ये समझता हूँ कि एच मुस्लिमों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए इस्लाम के, तो आपके पास कोई टॉपिक तो बचा नहीं। तो यही सही कि उसने उससे वो बोल दिया, उसने एच मुस्लिम में उससे वो बोल दिया, एच मुस्लिम में ये टॉपिक रह गया, इस्लाम में कोई टॉपिक तो बचा नहीं, क्योंकि सारे टॉपिक अच्छे से एच मुस्लिमों ने कवर कर लिए। बस यही बोलना चाहता हूँ। अब आप बोले। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने बात रखी है इस पर आप क्या कहेंगे? आप विश्वास किस पे कर रहे हैं? किस पार्टी की तरफ हैं? कैसे देखते हैं? हिंदुत्व के हवाले से क्या आपकी राय है? एक्स मुस्लिम मूवमेंट पर कुछ चर्चा कीजिए। वो जो टॉपिक उन्होंने कवर किए हैं बेफिक्र रहे हैं सर। आज के विषय पर आप बात कर देना, उस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपकी टिप्पणी आ जाए। इस पे टिप्पणी क्या करनी है? लड़ते रहते हैं, मुसलमान भी लड़ते हैं, हिंदू भी लड़ते हैं, एच मुस्लिम भी लड़ते हैं, सब लड़ते हैं आपस में। अच्छा आप बाकी इनको अपना काम तो कर एच रहे हैं ना, मुस्लिम बोल रहे इस्लाम हैं? की पोल तो वो खोल ही रहे हैं। अच्छा आपने इनको, मैं ये जानना चाहता हूँ आर्यन भाई, आपने इनको एच मुस्लिम कहा है, ये क्या? मैं समझा नहीं। ये आप अच्छे से समझ गए क्योंकि आपने लिखा है एच मुस्लिम। मुस्लिम फिर एच मुस्लिम। अच्छा एच मुस्लिम जो है, आगे सुने तो सही, एच मुस्लिम जो होते हैं ये एक्चुअली आप ही के तो भाई हैं। मेरे हैं मुस्लिम आप ही के भाई हुआ करते थे, वहां से ही निकले हैं, तो अपने ही भाइयों को क्यों गालियां देते हो यार? ठीक है, तो आप पैसे क्यों दे रहे हैं उनको? पैसे दे रहे हैं? वैसे आपने सपोर्ट किया कभी फाइनेंशियल? देखो
पैसे तो इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि वो पुरानी आदतें भूले नहीं, कटोरा लेके घूमते रहते हैं। अच्छा अच्छा पहले अच्छा, मुस्लिम ठीक है। थे तो भी कटोरा लेते थे, अब आदतें तो भूले नहीं तो कटोरा लेके आ गए। अब पहले आप देते होंगे, मुस्लिम मुस्लिम को देता था, वो एच मुस्लिम हो गए तो हम दे देते हैं, नहीं तो कहाँ जाएंगे बेचारे। ठीक इंडिया है है, दे ठीक है देते हैं जीने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ठीक हो गया। ठीक ये एच जी। मुस्लिम ये मामला भी कर रहे हैं, जरा इस पर भी थोड़ी चर्चा कीजिएगा। ये भी आप दे रहे हैं यानी दीदियां वगैरह, वो ये जरा तुम्हारे भाई देखिए। दिस ऐसे ही इज बोलेंगे, माय वो खा के ऐसे ही सर्टिफिकेट बोलते हैं फ्रॉम तुम्हारे भाई। आर्य समाज। ये भी मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। व्हाटएवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। जी आर्यन भाई, इनमें से आपकी दीदी, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि आप सिंसियर आदमी हैं, मुझे नहीं लगता आपकी कोई दीदी गई होगी, तो दीदियां भी आप ही दे रहे हैं फिर? पहले आप देते थे क्या दीदियां? एच मुस्लिम, जब भी एच मुस्लिम नहीं था तो आप देते थे दीदियां इनको। अपनी तो दीदियां अब अपनी माए सब दे यानी देते यानी थे अब आप इनको दे अच्छे से। यानी अब आप दे रहे हैं, उनको पेल ये पेल बात के ठीक आ है, गए हैं। यानी अब उनको आप दे तुम्हारी रहे हैं, दीदियों को पेल पेल के आए हैं ये एच मुस्लिम बन यानी के अब फिर। यानी अब आप दे रहे हैं, मैं तो अब का पूछ रहा हूँ, अब आप दे रहे हैं? अगर आप दे गए ना उनको अच्छे से दे दो, आप वो भी पेल देंगे। एच मुस्लिम हो गए तो क्या नहीं, हुआ? मेरा सवाल तो समझे ना मेरा प्यारा भाई, आप तो गुस्सा कर रहे हैं, भड़क क्यों रहे हैं भाई, भड़क क्यों अच्छा रहे हैं? अच्छा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मतलब अब आप दे रहे हैं ना, क्योंकि आप कह रहे हैं पहले आप देते थे, वो तो हम मान नहीं रहे। आपने, इसका मतलब है अब आप दे रहे हैं, दे रहे आप हैं नहीं अब आप? मान रहे तो आप मत मानो ना, लेकिन दे गए थे आप। आपके मानने नहीं नहीं नहीं, मानने अब से क्या आप दे होता रहे है? हैं ना, चले वो तो हो भाई गया, हमें था वो पास्ट में, एच अतीत हो मुस्लिम गया। अच्छे से लेते हैं इनकी अभी ओयो रूम में वर्तमान में जाके। ओयो रूम पे जा जाके अच्छे से लेते हैं एच मुस्लिम मुल्लियों सनातनियों की। की, सनातनियों की, वो तो सनातनियों की कह रहा है, एच दोबारा सुनना है मुस्लिमों आपने? की, एच मुस्लिम दोबारा मुल्लियों की अच्छे से यार लेते वो, हैं ओयो रूम पे यार जाके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मोना जो अच्छा एक है, मिनट, ओके 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 ओके, एक मिनट। मोना जो है, मोना जो है ये सनातनी लड़की है ना? वो एच प्रिया मुस्लिम है, थुकला वो ना एच मुस्लिम है जो अच्छे एच से मुस्लिम है। एच मुस्लिम, एच वो मुस्लिम। मोना एच मुस्लिम हो गई। अच्छा, प्रिया एच थुकला जो मुस्लिम, है वो, प्रिया थुकला, प्रिया तुकला भी एच मुस्लिम है। ये सारी मुल्लियां ही है सारी। अच्छा ये कौन सी मुल्ली है जो संदूर लगाया है और मंगलसूत्र ये पहना तेरी हुआ है बहन मंदिर? है, ये तेरी बहन है। मुझे पता था। नहीं, ये कौन सी मुल्ली है जो उड़ीसा के मंदिर में गई है, मुझे ये तो बताया ना। मुल्लिया जाती है, चल जाती है, क्यों नहीं यार जाएगी? ये उनको देख, अच्छा ये देखे लगता ना, है। ये देखे ये कौन है? हाँ, ये देखे, ये उससे चली स्टिकर जाती लगाए। है, ये चली जाती है। ये मुल्लिया है, ये तुम्हारी बहनें हैं, ये एच मुस्लिमों के साथ घूमती हैं, ओयो रूम में जाती है नहीं उनके साथ। नहीं, मतलब यार भड़क क्यों, मुझे तो इतना गुस्सा तुम्हारे अंदर क्यों लग रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? अच्छा अच्छा, मैं इतना गुस्सा लग रहा है क्या? ये नहीं, मुझे मुझे ये लग रहा है कि मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समीर को माफ कर दिया कि नहीं आपने? चले यहां से शुरू करते हैं, अच्छी बात से शुरू करते हैं। समीर को आपने माफ कर दिया, सिद्धार्थ को? हाँ, एच मुस्लिम है, माफ करते रहते हैं और मारते रहते हैं, दोनों चलता रहता है। नहीं मतलब जान से मारते रहते हैं? हाँ, नहीं नहीं, जान से जान से मारते हम रहते नहीं हैं? मारते, वो तो इस्लाम को मानने वाले मारते हैं जान से। 9-5 को अच्छा अच्छा पढ़ते अच्छा हैं अच्छा, और मारने के लिए निकल जाते हैं। कि क्या एच पढ़ते मुस्लिम हैं? ने मार क्या दिया तो क्या एच क्या मुस्लिम क्या बन गए वो, पहले मारा कि कर। क्या अरे अब क्या मेरी तो पढ़ते सुने। हैं? ओ वो लोग के 9-5 पट्टे पढ़ते बता। हैं कुरान की आयत, नाइन 9-5 नाइन पढ़ते फाइव हैं और फिर एच मुस्लिम क्या हो लिखा है? जाते हैं। अरे ये तो अच्छी क्या बात लिखा नहीं है? है, फिर क्या एच लिखा है मुस्लिम बन 9-5? जाते हैं। क्या लिखा है? वो मारो भौंकता ही जा, सनातनियों वो सुन ही नहीं रहा, कुत्ते का पिल्ला भौंकता ही जा रहा है। मेरी भी तो सुनना, के पिल्ले, मेरी भी तू भी मेरी भी तो सुन, कुत्ते के पिल्ले। मेरी मेरी सुन तो सही, तुझे तेरे साथ चल रहा हूँ, सुन तो सही। क्या पढ़ते अच्छा हैं? बोल बोल क्या बोल। पढ़ते हैं? 9-5 पढ़ते हैं। 9-5 क्या है? 9-5 आए थे कुरान की।
कुरान की आयत है। वेदास नहीं पढ़ते जहां पर लिखा हुआ है वेद निंदक को काट डाल, चीट डाल, फाड़ डाल, फूंक डाल, बदम कर डाल, ग्रिल कर डाल। वो पढ़ ली अच्छे से, पढ़ ली। पढ़ ली है।